दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक बार कक्षा छठी में 4 बालकों को परीक्षा में समान अंक मिले। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि किसे प्रथम रैंक दिया जाए। स्कूल प्रबंधन ने तय किया कि प्राचार्य चारों से एक सवाल पूछेंगे, जो बच्चा उसका सबसे सटीक जवाब देगा उसे प्रथम घोषित किया जाएगा। चारों बच्चे हाजिर हुए। प्राचार्य ने सवाल पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या होता है? पहले बच्चे ने कहा, मुझे लगता है विचार सबसे तेज होता है, क्योंकि दिमाग में कोई भी विचार तेजी से आता है, इससे तेज कोई नहीं। प्राचार्य ने कहा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। दूसरे बच्चे ने कहा, मुझे लगता है पलक झपकना सबसे तेज होता है, हमें पता भी नहीं चलता और पलकें झपक जाती है और अक्सर कहा जाता है पलक झपकते कार्य हो गया। प्राचार्य बोले, बहुत खूब, बच्चे दिमाग लगा रहे हैं। तीसरे बच्चे ने कहा, बिजली, क्योंकि मेरे यहाँ गैरेज जो कि 100 फुट दूर है में बत्ती जलानी होती है, हम घर में एक बटन दबाते हैं और तत्काल वहाँ रोशनी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि बिजली सबसे तेज होती है। अब बारी आई चौथे बच्चे की। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि लगभग सभी तेज बातों का उल्लेख तीनों बच्चे पहले ही कर चुके थे। चौथे बच्चे ने कहा, सबसे तेज होते हैं दस्त। यह सुन सभी चौंक गए। प्राचार्य ने कहा, साबित करो कैसे? बच्चा बोला, कल मुझे दस्त हो गए थे। रात के 2 बजे की बात है। जब तक कि मैं कुछ विचार कर पाता या पलक झपकाता या कोई बिजली का स्विच दबाता, दस्त अपना काम कर चुका था। कहने की जरूरत नहीं कि इस असाधारण सोच वाले बालक को ही प्रथम घोषित किया गया। वाह मोदी जी, वाह वाह। गुप्ता जी सुबह साड़ी की दुकान पर गए। दुकानदार अभी पूजा कर रहा था। गुप्ता जी ने कहा, वो जो वहाँ बाहर शोकेस में सुंदर पुतले को साड़ी पहनाई है वो निकालो। दुकानदार बोला, साड़ी महंगी है फूफा जी, इसकी कीमत 50,000 रुपये है। गुप्ता जी बोले, पैसे की बातें मत कर, तू साड़ी फटाफट निकाल। दुकानदार ने साड़ी उतरवाई। गुप्ता जी बोले, अब इसको फोल्ड कर दो। दुकानदार ने फोल्ड कर दी। फिर गुप्ता जी बोले, अब इसे बॉक्स में पैक कर दो। दुकानदार ने साड़ी के एक बॉक्स में पैक कर दिया। गुप्ता जी फिर बोले, अब इसको बैग में रखकर गांठ मार दो। दुकानदार ने बॉक्स को बैग में रखकर गांठ मार दी। गुप्ता जी बोले, अब इसे अलमारी में रख दो। दुकानदार चौंक गया और बोला, जब साड़ी नहीं लेनी थी तो मुझे इतना पैक क्यों कराए? गुप्ता जी बोले, मैं अपनी पत्नी के साथ हर रोज यहाँ से गुजरता हूँ और इस साड़ी को देखकर हर रोज घर में झगड़े हो, ये अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब दुकानदार बेहोश। एक बार एक आश्रम में एक गुरु अपने शिष्य को धनुष बाण चलाना सिखा रहा होता है, जिसमें से एक शिष्य निशाना लगाता है परंतु उसका निशाना चूक जाता है। शिष्य बोला, साला निशाना चूक गया। गुरु बोले, आश्रम में अपशब्द बोलना मना है, अब मत बोलना। शिष्य दोबारा निशाना लगाता है और उसका निशाना फिर से चूक जाता है। शिष्य फिर बोलता है, साला निशाना चूक गया। गुरु बोला, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने अपशब्द बोला। अब यदि तुमने फिर से यह अपशब्द बोला तो एक आकाशवाणी होगी और आकाश से एक बाण निकलेगा जो तुम्हारी आंख फोड़ देगा। शिष्य तीसरी बार निशाना लगाता है और तीसरी बार फिर निशाना चूक जाता है। शिष्य बोला, साला फिर निशाना चूक गया। तभी अचानक बिजली कड़कती है और आकाश से एक बाण निकलकर गुरु की आंख में जाता है और साथ ही आकाशवाणी होती है, साला निशाना चूक गया। अब शिष्य बेहोश। पापा जी के बड़े बेटे का कहना है कि
कि उनका लोकतंत्र पर से यकीन सन 88 में ही उठ गया था, जब हमारी स्कूल की छुट्टियां हुई और रात को खाने की मेज पर पापा ने पूछा, बताओ बच्चों, छुट्टियों में दादा के घर जाना है या नाना के? सब बच्चों ने खुशी से हम आवाज होकर नारा लगाया, दादा के। लेकिन अकेली मम्मी ने कहा कि नाना के। बहुमत चूंकि दादा के हक में था, लिहाजा मम्मी का मत हार गया और पापा ने बच्चों के हक में फैसला सुना दिया और हम दादा के घर जाने की खुशी दिल में दबाकर सो गए। अगली सुबह मम्मी ने तौलिए से गीले बाल सुखाते हुए मुस्कुरा कर कहा, सब बच्चे जल्दी जल्दी कपड़े बदल लो, हम नाना के घर जा रहे हैं। मैंने हैरत से मुंह फाड़ के पापा की तरफ देखा तो वो नजरें चुराकर अखबार पढ़ने की अदाकारी करने लगे। बस मैं उसी वक्त समझ गया था कि लोकतंत्र में फैसले आवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं, बल्कि बंद कमरे में उस वक्त होते हैं जब आवाम सो रही होती है। एक बार अदालत में किसी मुकदमे को लेकर दो वकीलों के बीच जीरा हो रही होती है, जो कि बाद में लड़ाई में तब्दील हो जाती है और बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है। माहौल को गर्म होते देख जज कड़क आवाज में एक वकील से कहता है, सुनो, अब तुम अपनी हदें पार कर रहे हो, जिसके चलते तुम्हें अदालत से निकाला जा सकता है। यह सुन गुस्से से भरा वकील पलट कर जज से सवाल करता है, कौन साला ऐसा कहता है? वकील की बात सुन जज भड़क जाता है और धमकी भरे लहजे में वकील से कहता है, तुमने मुझे साला बोला? जज की बात सुन वकील कहता है, नहीं मिलॉर्ड, मैं तो बस यह पूछ रहा था कि कौन सा ला ऐसा कहता है। एक बार एक पति अखबार पढ़ रहा होता है कि तभी अचानक पीछे से आकर उसकी पत्नी उसे जोरदार घुस्सा मारती है। पति दर्द से तड़पता हुआ उससे पूछता है, क्या हुआ? पत्नी बोली, तुम्हारी शर्ट की जेब में एक कागज मिला है जिस पर मैरी लिखा हुआ है। पति बोला, ओहो, तुम्हें याद है पिछले सप्ताह में ट्रेकिंग पर गया था तो वहां पर मैंने जिस घोड़ी की सवारी की थी मेरी उसी का नाम था। अगले दिन जब पति दफ्तर से वापस आया तो बीबी ने फिर उसे एक जोरदार घूसा रसीद कर दिया। पति ने फिर तड़पकर उससे पूछा, अब क्या हुआ? पत्नी बोली, तुम्हारी घोड़ी का फोन आया था। अब पति बेहोश। एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा था, उसे देखकर दो डॉक्टर आपस में झगड़ने लगते हैं। पहला डॉक्टर बोला, लगता है इसके पैर की हड्डी टूट गई है। दूसरा डॉक्टर बोला, लगता है उसका अंगूठा टूट गया है। दोनों में काफी बहस हो रही होती है तो तीसरा डॉक्टर बोलता है, चलो उससे ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई है? व्यक्ति बोली, नहीं, मेरी चप्पल टूटी हुई है। अब डॉक्टर बेहोश। एक बार एक शिक्षक महोदय महान वैज्ञानिक न्यूटन के बारे में बता रहे थे। शिक्षक बोले, बच्चों, क्या आप जानते हो एक बार न्यूटन बगीचे में बैठा हुआ था कि तभी एक सेब उसके सिर पर आकर गिरा और तब उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। तो अब आप बताओ कि इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? शिक्षक की बात सुनकर किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, बस हमेशा की तरह पप्पू ने हाथ उठा दिया। शिक्षक बोला, हाँ बेटा पप्पू बताओ। पप्पू बोला, बात बिल्कुल साफ है मास्टर जी कि अगर न्यूटन बगीचे में न बैठकर कक्षा में बैठा होता जैसा कि हम लोग बैठे हुए हैं तो किसी चीज की भी खोज न कर पाता। अब टीचर बेहोश। एक आदमी ने भगवान की बहुत आराधना की तो भगवान उससे प्रसन्न हो गए और उसके समक्ष प्रकट हुए। तो वह आदमी भगवान से बोला, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? भगवान ने कहा, पूछो। आदमी बोला, हे भगवान, करोड़ों साल मतलब तुम्हारे लिए कितने हैं? भगवान बोले, करोड़ों साल मेरे लिए 1 सेकेंड के बराबर है। उस आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उस आदमी ने आगे पूछा, भगवान, करोड़ों रुपए की तुम्हारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं? भगवान ने कहा, करोड़ों रुपए मेरे लिए सिर्फ एक
पैसे के बराबर है। आदमी बोला, हे भगवान, तो क्या तुम मुझे 1 पैसा दे सकते हो? भगवान बोले, जरूर, सिर्फ 1 सेकंड रुको। अब आदमी बेहोश। 3 आलसी कामचोर एक साथ खाना खा रहे थे। खाने में नमक कम था तो सवाल उठा कि नमक कौन लाएगा। एक आलसी बोला, जो पहले बोलेगा वो नमक लाएगा। सब बैठे रहे, ना कोई बोला और ना ही किसी ने खाना खाया। 3 दिन गुजर गए और तीनों बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा तीनों मर चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। पहले को जलाया जाने लगा तो वह बोल पड़ा, अरे मैं जिंदा हूँ। तभी बाकी 2 आलसी चिल्लाए, चल बेटा अब नमक ला। एक सेठ ने पप्पू को दुकान पे रखा। सेल 4 गुना हो गया। सेठ एक दिन पप्पू से मिलने के लिए दुकान पर आया तो पप्पू ग्राहक को मछली पकड़ने वाली छड़ी बेच रहा था। सेठ खड़ा होके देखने लगा कि कैसे पप्पू के रहते सेल 4 गुना हो गई है। वह छिप के देखने लगा। एक ग्राहक आया तो ग्राहक ने 800 में मछली पकड़ने वाली छड़ी खरीद ली। पप्पू बोला, इतने महंगे जूते पहन के फिशिंग करोगे, स्पोर्ट शू ले लो। उसने 600 के जूते ले लिए। फिर पप्पू बोला, धूप लगेगी, एक कैप भी ले लो। उसने ले ली। पप्पू बोला, फिशिंग करते वक्त भूख लगेगी तो कुछ खाने को ले लो। तो ग्राहक ने चिप्स बिस्किट ले ली। फिर वो बोला, मछली रखने के लिए एक टोकरी ले लो। तो ग्राहक ने टोकरी भी ले ली। इस तरह उसका बिल 8000 बन गया। सेठ बहुत खुश हुआ और बोला, तुम अच्छे सेल्समैन हो। वो केवल फिशिंग रॉड ले आया था और तुमने इतना सामान बेच दिया। पप्पू बोला, सेठ जी वो तो बीबी के लिए विस्पर लेने आया था। मैंने बोला 5 दिन क्या करेगा, जा जाके मछली पकड़। अब सेठ बेहोश। काम पर से थक हार कर घर आया, सोफे पर बैठ गया। पत्नी ने पानी का गिलास दिया और बच्चे ने मार्कशीट सामने रखी। हिंदी में 44, अंग्रेजी में 35, गणित में 37। आगे कुछ पढ़ने से पहले मैंने बोला, बेटा क्या मार्क है ये? गधे, शर्म नहीं आती तुझे? नालायक है तू, नालायक। पत्नी बोली, अरे आप सुनो तो। मैंने कहा, तू चुप बैठ, तेरे लाड़ प्यार ने ही बिगाड़ा है इसे, नालायक। अरे बाप दिन भर मेहनत करता है और तू ऐसे मार्क लाता है। लड़का चुपचाप गर्दन नीचे करके सुन रहा था। फिर पत्नी बोली, अरे सुनो तो। मैंने कहा, तू चुप कर, एक शब्द भी मत बोल, आज इसको बताता हूँ। अब पत्नी का आवाज बढ़ गया। मैं थोड़ा रुक गया। पत्नी बोली, अरे सुन लो तो जरा, सुबह अलमारी साफ करते समय मिली आपकी ही मार्कशीट है वो। अब भयानक सन्नाटा। सुबह की चाय के साथ पत्नी बहुत सारी दवाइयाँ लेकर आई। पत्नी अपने पति से बोली, ये लो चाय के साथ कालपोल खा लो। पति बोला, नहीं मुझे बुखार नहीं है। पत्नी बोली, तो डाइजिन ले लो। पति बोला, नहीं मुझे गैस भी नहीं है। पत्नी फिर बोली, तो फिर पुदीन हरा ले लो। पति बोला, नहीं मेरा पेट भी ठीक है। पत्नी बोली, तो लो कॉम्बी फ्लम ही ले लो, हाथ पैर दुखना बंद हो जाएगा। पति बोला, अरे कमाल करती हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। पत्नी बोली, तो फटाफट उठो और बर्तनों की सफाई करना शुरू कर दो। एक बार पठान अपनी बेगम के साथ मेला देखने गया। मेले में हवाई जहाज की सैर भी करवाते थे। पठान ने सोचा कि चलो हम भी हवाई जहाज की सैर कर लेते हैं, लेकिन 200 रुपये की टिकट सुनकर पठान का मुंह लटक गया। यह देखकर चालक बोला, आप हवाई जहाज में आधा घंटा सैर कर सकते हैं। इस दौरान अगर आपके मुंह से आवाज निकली तो मैं आपसे टिकट के पैसे लूंगा, नहीं तो यह सैर आपके लिए मुफ्त।
पठान सुनकर खुश हो गया और मान गया। दोनों जहाज में बैठ गए और चालक ने अपने कर्तव्य दिखाने शुरू कर दिए। चक्कर बनाया, उल्टा घुमाया और कभी डाइव लगाई। आखिर में उसने जहाज नीचे उतारा। नीचे उतरने के बाद चालक बोला, मान गए पठान साहब, आपको इस तरह के कर्तव्यों के साथ तो किसी की भी चीख निकल जाती, लेकिन आप तो एक आवाज नहीं निकाली। पठान ने अपने माथे से पसीना पोंछा और बोला, अब आपको कैसे बताऊं कि किस तरह मैंने अपने आप को रोका। यहाँ तक कि बेगम के बाहर गिरने पर भी मैंने नहीं बोला, क्योंकि 200 रुपये का सवाल था। अब चालक बेहोश। एक बार एक भिखारी भीख मांगने एक घर के दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक दी तो अंदर से एक 45 साल की महिला आई। भिखारी बोला, माता जी भूखे को रोटी दो। महिला बोली, शर्म नहीं आती, हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हो? 2 हाथ है, 2 आँख है, पैर है, फिर भी भीख मांगते हो? भिखारी बोला, माता जी आप भी खूबसूरत गोरी चिट्टी है, गजब का फिगर है, और अभी आपकी उम्र ही क्या है? आप मुंबई जाकर हीरोइन क्यों नहीं बन जाती? घर पर बेकार बैठी हो। महिला बोली, जरा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। यमलोक का चुनाव प्रचार। एक नेता मरने के बाद यमलोक गया। वहां यमराज ने उनका भव्य स्वागत किया और कहा, इससे पहले कि मैं आपको स्वर्ग या नरक भेजूं, पहले मैं चाहता हूं कि आप दोनों जगहों का मुआवना कर ले कि आपके लिए कौन सी जगह ज्यादा अनुकूल होगी। यमराज ने यमदूत को बुलाकर कहा कि नेताजी को एक दिन के लिए नरक और फिर एक दिन स्वर्ग घुमाकर वापस मेरे पास ले आना। यमदूत नेताजी को पहले नरक में ले गया। नेता ने नरक की चकाचौंध देखकर हैरान रह गया। चारों तरफ हरी भरी घास और बीच में गोल्फ खेलने का मैदान। नेता ने देखा उसके सभी दोस्त वहां घास के मैदान में शांति से बैठे हैं और कुछ गोल्फ खेलने का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने जब उसे देखा तो वे बहुत खुश हुए और सब उससे गले मिलने आ गए और बीते हुए दिनों की बातें करने लगे। पूरा दिन उन्होंने साथ में गोल्फ खेला और रात में शराब और मछली का आनंद लिया। अगले दिन यमदूत नेता को स्वर्ग लेकर गया। जैसे ही वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, स्वर्ग का दरवाजा खुला। नेता ने देखा रोशनी से भरा दरबार था स्वर्ग का। सभी लोग के चेहरे पर असीम शांति, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। मधुर संगीत बज रहा था। कुछ लोग बादलों के ऊपर तैर रहे थे। नेता ने देखा सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। नेता उन सब को गौर से देख रहा था। नेता ने बड़ी मुश्किल से एक दिन काटा। सुबह जब यमदूत उसे लेकर यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने कहा, हाँ तो नेताजी, अब आप अपने लिए स्थान चुनिए जहां आपको भेजा जाए। नेता ने कहा, वैसे तो स्वर्ग में बड़ा आनंद है, शांति है, फिर भी वहाँ मेरे लिए समय काटना मुश्किल है, इसलिए आप मुझे नरक भेजिए। वहाँ मेरे सभी साथी भी हैं, मैं वहाँ आनंद से रहूँगा। यमराज ने उसे नरक भेज दिया। यमदूत उसे लेकर जैसे ही नरक पहुँचा तो वहाँ का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वो एक बिल्कुल बंजर भूमि पर उतरा जहाँ चारों ओर कूड़े करकट का ढेर लगा था। उसने देखा उसके सभी दोस्त फटे हुए गंदे कपड़ों में कबाड़ इकट्ठा कर रहे थे। वो थोड़ा परेशान हुआ और यमदूत की तरफ देखा और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कल जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ घास के हरे मैदान थे और मेरे सभी दोस्त गोल्फ खेल रहे थे। फिर हमने साथ बैठकर मछली खाई थी और खूब मस्तियाँ की थी। आज तो सब बिल्कुल उल्टा है। यमदूत हल्की सी हंसी के साथ बोला, नेताजी, कल हम चुनाव प्रचार पर थे और आज आप हमारे पक्ष में मतदान कर चुके हैं। अब नेता बेहोश। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस।